Good evening, class. Today we are going to start our new chapter in mathematics, that is quadrilaterals. Okay. तो लास्ट क्लास मतलब जो आपका चैप्टर 7 है उसमें हमने ट्रायंगल्स के बारे में उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या की थी, स्टडी की थी। अब हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। एक ट्रायंगल क्या होता है जिसके पास 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। पर एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसके पास 4 साइड्स होते हैं। तो 4 साइड्स का मतलब ये नहीं कि अब उसके 4 साइड्स जो हों ट्रायंगल या क्वाड्रिल मतलब क्या बोलते हैं रेक्टेंगल जैसे हों या स्क्वायर जैसे हो या पैरेललोग्राम जैसे हो। तो बस ऐसा कोई भी डायग्राम, मैथमेटिकल डायग्राम जिसके 4 फिगर्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। वंस अगेन, ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फिगर जिसके पास 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टाइसेस हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि एक ट्रायंगल का सारे एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। उसी प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360। यानी एक परफेक्ट ट्रायंगल तभी कहलाता है जब उसके तीनों साइड्स का सम कितना हो, 180, ठीक है। अगर 180 से कम हुआ तो यानी वो ट्रायंगल के लॉ को क्या कर रहा है, डिसऑबे कर रहा है। उसी प्रकार से एक परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल तभी होता है कि जब उसके चारों एंगल का सम कितना हो, 360 हो। अगर 360 नहीं है यानी वो क्वाड्रिलेटरल का रूल को क्या कर रहा है, डिसऑबे कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर जैसे कोई जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी, मैंने बी डी को ऐसे ज्वाइन करा दिया। ये डायगोनल कहलाता है, जो अपोजिट 2 साइड्स को ज्वाइन कराता है ना, जैसे ए सी को ज्वाइन करा दिया या बी डी को ज्वाइन करा दिया, क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो फिर से मैंने इसको ज्वाइन करा दिया ऐसे। अब ये क्या बन गया, 2 ठो ट्राइंगल बन गया। कौन से ट्राइंगल बन गया, एक बन गया ट्राइंगल ए बी डी और एक बन गया ट्राइंगल बी सी डी। मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम कितना होता है, 180। उसी प्रकार ये तीनों साइड एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। और ये दोनों ट्राइंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा, 180 प्लस 180 360 के बराबर होता है। तो इसको आपको इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें वही दिया है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। ये वही दिया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, तो देखिए यहाँ पे तरह तरह के डायग्राम दिया हुआ है। पहला है ट्रेपेजियम। तो एक ट्रेपेजियम वो होता है जिसके अपोजिट 2 साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे कि ये और ये पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, पैरेलल, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, नॉन पैरेलल। तो ये याद रखना कि ये ट्रेपेजियम है। ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट 2 साइड्स पैरेलल होते हैं। अपोजिट 2 साइड्स यानी ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। एक रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के 2 साइड्स कंप्लीटली इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। देखो ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल और 2 आपस में पैरेलल, ठीक है। और उसी प्रकार से ये रोम्बस होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल है। अब लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है कि सर अगर स्क्वायर के भी 4 साइड्स इक्वल है, रोम्बस के भी 4 साइड्स इक्वल है, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, पर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। फिर से, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, एक वेट, हाँ, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, पर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये याद रखना। और नेक्स्ट है काइट। तो काइट क्या है, काइट भी ऐसा होता है कि जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल है और ये 2 साइड्स इक्वल है, लेकिन कोई भी साइड आपस में पैरेलल नहीं है, कोई भी साइड आपस में पैरेलल नहीं है। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन इनका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें रेक्टेंगल में देखो हर एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर में देखो हर एंगल 90 डिग्री है, लेकिन बाकी किसी में भी 90 डिग्री है क्या, नहीं। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे आपके में यहाँ पे दिया हुआ है नोट दैट ए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस और आर ऑल आर
पैरेललोग्राम, ये रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दी गई है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी गई है, जैसे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई वही थी, पैरेललोग्राम की भी डेफिनेशन वही थी। यानी इसमें बोलना चाह रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी ये चारों जो है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अपोजिट टू साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। तो जैसे कि रोम्बस में देखो सब है, पैरेललोग्राम में है, रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम जिसमें हर एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, अपोजिट टू साइड्स इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल हो। एक पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और दो साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो, वो रोम्बस कहलाता है। फिर उसके बाद जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और हर एंगल 90 डिग्री का हो। हर एंगल 90 डिग्री का कहने का मतलब है कि जैसे स्क्वायर है तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये सब दिया हुआ है। तो काइट कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होता है। तो अब देखिए जैसे आपके में दिया हुआ है, अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, अ पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अ ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो आपको वो जानना जरूरी है कि आप एक ऐसे फिगर के बारे में पढ़ रहे हो जिसके अपोजिट टू साइड्स पैरेलल है, ठीक है। यानी जहाँ सिंगल सिंगल लाइन है वो दोनों पैरेलल हैं और जहाँ डबल डबल लाइन है वो दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या कहलाती है, जो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी, दोनों के बीच में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बना रहता है, ठीक है, जिसका अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी ये और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो चलिए, A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle, यानी जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, मैं दिखा दूं, ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में काटता है। कैसे काटता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल काटता है। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल काटता है, तो इसमें आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल, तो ये बात तो ठीक है। उसके बाद ये साइड और ये साइड भी इक्वल, ये साइड और ये साइड भी इक्वल, तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी प्रूव हो गया। तो इसमें आपको सिंपल एक थ्योरम बस पढ़ना है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वो बताना चाह रहा है। इसमें इससे प्रूव किया है एंगल साइड एंगल से। उसने क्या लॉजिक लगाया, ये एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल बोथ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसने ये लॉजिक लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दिया है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो भी इजी है, क्योंकि भाई अगर आप दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट एंगल्स भी होना इक्वल होना चाहिए बाय CPCT। इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब वो पैरेललोग्राम चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, तो ये आपको याद रखना है। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर थ्योरम 8.6 है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि अगर एक पैरेललोग्राम ऐसे है, दो डायगोनल्स वैसे जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं। इक्वली कट यानी ये और ये बराबर कटेगा, ये और ये बराबर होगा, लेंथ में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कहना चाहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. अगर किसी quadrilateral में पैरेलल डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे देखो यहाँ सिंगल लाइन, ठीक है, फिर डबल लाइन, यानी सिंगल लाइन वाले इक्वल, डबल लाइन वाले इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा,
पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और ये सब एग्जाम्पल नंबर यहाँ तक चला है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, एक्सरसाइज 8.1 जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जैसे देखो आपको दिया गया है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो दिस मच, वो इस रेशियो में है, आपको एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। ठीक है, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये x, मतलब मान लो कि हर कोई ऐसे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जो भी है, तो ये मान लो कि इनका एक कॉमन एंगल x आ रहा है जिसमें 3x हो गया उसका एंगल, इसका ये वाला, फिर 9x हो गया दूसरा वाला एंगल ये वाला, फिर 5x हो गया तीसरा वाला एंगल ये वाला, और फिर 13x हो गया एंगल ये वाला। यानी इन सब का सम किसके बराबर आ रहा है 360 के बराबर आएगा। यानी सबको x से मल्टीप्लाई करा के प्लस करके 360 के इक्वल कर दो, तो 3 + 13 कितना होता है 16, 5 + 9 कितना होता है 14। ठीक है, तो 13 + 14 30 डिग्री 30 हो गया, यानी 30x इज इक्वल टू 360, 30x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू कितना आया 12 आ गया डिवाइड करने पे। यानी पहला एंगल है 3 × 2 36 डिग्री, दूसरा एंगल है 5 × 12 60 डिग्री, तीसरा एंगल है 9 × 12 108 डिग्री, और फोर्थ एंगल है 13 × 12। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इजी है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ये आपको शो करना है। तो ये हमको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी वगैरह लगानी होगी। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सिर्फ वही करना आप लोग एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ठीक है, चैप्टर थोड़ा छोटा है, एक्सरसाइज 8.2 पे एंडिंग है, तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा केवल वही करना। मैं आपको सारे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको सेंड कर दूंगा और साथ ही साथ बता भी दूंगा कि कैसे है क्या है। ज़्यादा इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। तो टिल देन आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा, क्योंकि अभी हमारा थ्योरम ये वाला बचा हुआ है। ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ जाइएगा, क्योंकि अभी देखें हम तो हमारा ये वाला थ्योरम अभी बचा है। थ्योरम 8.8 क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो इसमें हमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग इसको करते जाएंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू।